हेलो हाय नमस्कार सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है अध्ययन मंत्र के इस परिवार में। सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को हैप्पी टीचर्स डे। आप सभी भावी शिक्षक हो, आगे आने वाले समय में सभी टीचर्स बनने वाले हो। और आप सभी के लिए आज टीचर्स डे के मौके पर उत्तर प्रदेश से एक खबर निकल कर आई है। अब ये खबर गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है या फिर कैसी है, या फिर वही जो बातें चल रही हैं पहले से अटकाने वाली वही बातें हैं, क्या हैं, सारी चीज़ों का विश्लेषण करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में नई भर्तियों की जो जिम्मेदारी दी गई है वो दी गई है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को। और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है पिछले पिछले कुछ दिनों से हम बोल सकते हैं कि अपना काम करने लग जा रहा है। थोड़ा थोड़ा सा लग गया है। पहले लग रहा था कि कछुए की चाल चल रहा है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग, लेकिन अब ठीक ठाक काम कर रहा है। अब जितनी भी भर्तियां होनी है तो उन सभी के लिए ई प्रारूप की बात की जा रही थी। तो ई प्रारूप का मतलब ई अध्याचन, तो सभी के लिए ई अध्याचन का क्षमा करें ई अध्याचन की बात कही जा रही थी। तो सभी के लिए ई अध्याचन पर पहले आयोग की मंशा ये थी कि जितनी भी भर्तियां होती हैं, जितने भी लेवल पर भर्तियां होती हैं, चाहे वो टीजीटी लेवल की बात हो, चाहे फिर वो पीजीटी लेवल की बात हो, या फिर पीआरटी यानी माध्यमिक में भर्तियों की बात हो, तो सभी के लिए एक समान प्रारूप की बात पहले आयोग के द्वारा कही जा रही थी कि हम सबके लिए एक समान प्रारूप बना देते हैं। उसी प्रारूप के माध्यम से यानी उसी फॉर्मेट में हमें सभी अध्याचन प्राप्त दीजिए। अध्याचन मतलब सभी अपनी अपनी जो वैकेंसीज हैं, वैकेंट पोस्ट हैं वो दीजिए, और उसके साथ ही साथ जो एलिजिबिलिटी वगैरह जो भी रहती है वो सारी चीज़ें उसी एक ही फॉर्मेट में हमें दीजिए। लेकिन इसके बाद फिर कल, जैसा कि आप सबको बताइए, परसों की ये खबर रही थी कि कल एक बैठक होने वाली है, कल बृहस्पतिवार में। तो कल बृहस्पतिवार में एक बैठक की गई और इस बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी के लिए एक समान प्रारूप नहीं, सभी के लिए, सभी भर्तियों के लिए अलग अलग प्रारूप तैयार करते हैं। तो वही यहाँ पे हो गया है, मतलब प्रारूप तैयार कर दिया गया है सभी ई अध्याचन का, सभी अलग अलग लेवल के लिए। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक दिवस पर अच्छी खबर है, जैसा कि मैंने अभी आपको बता ही दिया। परिषदीय विद्यालय, अशासकीय माध्यमिक विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय व अशासकीय विद्यालयों में, महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए रास्ते खुल गए हैं। बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में संबंधित विभागों की बैठक में ई अध्याचन का अलग अलग प्रारूप तैयार करने का निर्णय लिया गया है। प्रारूप तैयार होने के बाद संबंधित विभाग जो हैं वो ई अध्याचन के माध्यम से शिक्षा सेवा चयन आयोग को अलग अलग रिक्त पदों का विवरण देंगे, और उस विवरण में सारी चीजें वो बता देंगे कि हमारे इस विभाग में इतने रिक्त पद हैं और इन पदों को भरने की ये योग्यता रहेगी। ठीक है, तो उसके अनुसार जो आयोग है वो भर्ती करा देगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें प्राइमरी लेवल यानी सुपर टेट के लिए, तो सुपर टेट के लिए साफ जाहिर सी बात है कि सुपर टेट में अनुपात समानुपात बार बार बराबर करने की बात जो है वो अपनी मंत्री जी के द्वारा कह दी जा रही होती है। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है सुपर टेट में, लेकिन हाँ उससे पहले ईपी टेट की बात यहाँ पे हो ही चुकी है। ईपी टेट की जो डेट है वो 30 और 31 जनवरी पहले से डिसाइड हो चुकी है। नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो नोटिफिकेशन की पूरी संभावना है कि नोटिफिकेशन इस महीने के अंत तक सितंबर में या फिर अक्टूबर में हो सकता है हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि पेपर जो है वो जनवरी में कराना है। इस खबर को अगर हम पूरा पढ़ते हैं तो आगे यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि हालांकि अलग अलग भर्ती प्रारूप तैयार होने में वक्त लगेगा, ऐसे में अभ्यर्थियों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। बैठक में आयोग की जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये सब, उनके साथ बैठक वगैरह हुई है। तो मतलब इस पूरी खबर का सार ये है कि जितने भी लेवल पर भर्तियां होंगी सभी लेवल के लिए ई अध्याचन का जो प्रारूप होगा वो अलग अलग होगा। पहले जो था, पहले ऐसा माना जा रहा था या फिर आयोग का भी मानना था कि हम एक ही प्रकार का प्रारूप बनाते हैं, तो जिससे कि हम सभी भर्तियों को एक साथ करा सकें। ऐसी भी मंशा रही थी कि हम सभी की टीजीटी की, पीजीटी की या फिर पीआरटी की जो वैकेंसीज हैं तो सबको एक साथ हम वैकेंसीज निकाल देंगे, है ना। तो पहले ये था, लेकिन अब क्या है कि अब अलग अलग होगा, इस पर सहमति बन गई है। थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। बाकी ईबी टेट की तैयारी और सुपर टेट की भी तैयारी में तो कहता हूँ करते रहिएगा। अभी कुछ पॉजिटिव नहीं है सुपर टेट के लिए, लेकिन आगे आने वाले दिनों में बहुत जल्दी हमें कुछ देखने को मिलेगा। बाकी ईबी टेट की जो डेट है वो तो पहले से अनाउंस हो चुकी है, आप सभी तैयारी कर ही रहे होगे। आप सबके बार बार कमेंट्स आते भी रहते हैं कि अभी जो बंधन बैच में जो ऑफर्स चले थे वो ऑफर्स आपको फिर से चाहिए, आप अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। आज टीचर्स डे के मौके पर आप सबको पता ही है, कल सर ने अनाउंस किया भी था, इसमें ठीक ठाक 48 आवर्स के लिए ठीक ठाक डिस्काउंट है, 80% के डिस्काउंट सभी कोर्सेज पर है। आप जाके एक कूपन कोड यूज करोगे टीचर्स, TEACHER, तो 80% का डिस्काउंट सभी कोर्स पर हो जाएगा, मतलब जो भी कोर्स में आप एनरोलमेंट कराना चाह रहे होगे। ठीक है, बाकी पढ़ाई वढ़ाई करते रहो। सुपर टेट की भी खबर हो सकता है कि हमें देखने को मिल जाए, अगर ठीक ठाक चीज़ें बनी रही। मंत्री जी के मन में कभी आया कि अनुपात समानुपात भाई बहुत हो गया, अब कुछ कर लेते हैं, भर्ती कर लेते हैं, या फिर कुछ और चीज़ें निकल कर आई, तो जरूर हमें देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में कुछ। ठीक है, ये वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर अवश्य करें। कोई सुझाव है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। पहली बार चैनल पर आए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। अंत में आप सभी को फिर से हैप्पी टीचर्स डे। बने रहिए अध्ययन मंत्र परिवार के साथ।